नमस्कार। मैं आदित्य सिंह सोलंकी, एडवोकेट, दिल्ली 30,000 कोर्ट। मैं आप सबसे यूजीसी जो बैकरोल का हमारा अभी प्रोटेस्ट भी चल रहा है जंतर मंतर पे, और काफ़ी लोग उसमें भाग ले रहे हैं, चाहे वो ओबीसी के भी क्यों ना हो। यहाँ तक कि कहीं कहीं देखा गया है कि और भी जो शेड्यूल कास्ट का बोला जाता है वो लोग भी उसमें भाग ले रहे हैं, क्योंकि उनको आरक्षण का वो फायदा नहीं मिल रहा जो उन्हें मिलना चाहिए। अच्छा, यूजीसी से होगा क्या? ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको बहुत लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कि यूजीसी क्या है, उससे क्या लॉस है। अच्छा, ये सबको पता है कि जनरल कास्ट को क्या लॉस है, पर ये किसी को नहीं पता कि इसमें रियलिटी में जो एससी और ओबीसी के लोगों को भी इसमें घाटा है, वो कोई समझा ही नहीं रहा। क्योंकि उनके जो पॉलिटिशियन हैं, उनके जो नेता हैं, उनके जो समर्थक बनने की कोशिश में लगे हैं, वो वोट के लिए लगे हैं। तो बस, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं यूपी के, उनको ये बात समझनी चाहिए कि अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई भी कानून आएगा तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी के अंदर, जहाँ यूनिफॉर्म मतलब ड्रेस, हमारे यहाँ जो ड्रेस होती है वो एक इसलिए कराई जाती है क्योंकि उसमें हम लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट जो आए उसमें ऊंच नीच का कोई भेद ना हो। कोई नीचे का है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, या कोई नीची कास्ट का है, ऊंची कास्ट का है, ये कोई मैटर ही नहीं करता। इसलिए उसमें एक यूनिफॉर्म, एक रेगुलेटरी बनाई जाती है कि जिससे सब समान लगे और सब दिखने में अच्छे लगे। अगर उसमें ऐसा कुछ कानून आएगा तो जर्नल के, ओबीसी के, एससी के, एसटी के लोग कटते जाएंगे, एक दूसरे से दूर बैठेंगे, कोई किसी से टच होने की कोशिश नहीं करेगा। या ओबीसी वाला कोई, जैसे कि एससी एक्ट में आपने ज्यादातर सुना भी होगा कि जो भी जनरल कास्ट के या ओबीसी के भी, उसमें तो ओबीसी की भी इस चीज का बहुत बड़ा शिकार बनते जा रही है, जो कि उन पे झूठे मुकदमे। यार ऐसा, अगर ऐसा यूनिवर्सिटी में होगा तो कितने बच्चों का करियर खराब हो जाएगा। अगर आपकी क्षमता नहीं है, मैं सिटिंग गवर्नमेंट से भी बात करना चाहूंगा कि अगर तुम्हारी क्षमता नहीं है बच्चों को पढ़ाने की, तो इस तरीके के कानून क्यों थोप रहे हो? आप जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ने में मेहनत करते हैं, जो उनको आप इस तरीके से पीछे करना चाहते हैं कि अगर आपसे हमारी बन नहीं रही तो आप हम पे यूजीसी के नियम लगाओ और हमको यूनिवर्सिटी से बाहर कर दो, या ऐसा कैरियर कर दो, 2 साल के लिए बैन कर दो। जो डिग्री मेरी 3 साल में होगी वो मेरी 5 में होगी, जो 5 में होगी वो 7 में होगी। 7 ईयर्स, 5 ईयर्स, ऐसा क्यों? तो मैं एससी वालों को भी ये जाने बोलना चाहूंगा कि कई मुद्दों पे उनका जो आपस में उठना बैठना है, आपस की जो चीजें हैं वो खत्म हो जाएंगी यूनिवर्सिटीज के अंदर। लोग एक दूसरे से कैंटीन शेयर नहीं करेंगे, और जो जातीय मुद्दा हम लोग खत्म करना चाह रहे हैं वो फिर इसमें बढ़ जाएगा, और इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, इस यही जो हमारे जो और कांग्रेस है, सपा है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, कोई भी पार्टी है, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। सब अपने अपने मुद्दों को लेके चलता है। सारी पार्टी, सारे दल, संगठन, एनजीओ, ये सब किसी देश को बनाते हैं, ये बात हम इन सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। पर सही मुद्दों पे इन सबको साथ देना चाहिए। उसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी को नहीं बांटना चाहिए। इनके नाम पे राजनीति को बंद कर देना चाहिए, और हम यही चाहते हैं। ऐसे आरक्षण का मुद्दा है जो में खासकर एससी एसटी वाले लोग हैं जो, और ओबीसी वाले लोग हैं जिनको पागल बनाया जा रहा है, और ये बात बोली जा रही है लगातार कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। आरक्षण खत्म नहीं करना, हम भी बोल रहे हैं, मैं जनरल कास्ट से हूं, मैं बोल रहा हूँ आरक्षण नहीं खत्म करना। और एक जिम्मेदार व्यक्ति, इस देश का जिम्मेदार व्यक्ति, इस देश के कानून का एक जिम्मेदार व्यक्ति, मैं एडवोकेट होने के नाते ये बात आपको बोल रहा हूं कि आरक्षण में चेंज होना, उसमें सुधार होना बहुत जरूरी है। अगर जो निचले तबके, जिनको भीड़ इकट्ठा करके, मैं खासकर बोल रहा हूँ, आजाद समाज पार्टी एक और है, वो एक दूसरे के जाति के बड़े बड़े लीडर हैं जो, या किसी संगठन के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको एक दूसरे को कटाक्ष कर रहे हैं। ये मत करो, वरना आपस में भिड़ के रह जाओगे और जो मुद्दे हैं वो खत्म हो जाएंगे। बस उन लोगों से यही कहना है। आज मैंने एक वीडियो देखी थी किसी भीम आर्मी की, किसी चीफ की थी, रील में आ गई थी, उसको देखा तो उसमें करणी सेना के जो अलग अलग, करणी सेना, राष्ट्रीय करणी सेना, करणी सेना भारत के अलग अलग लोगों के उसमें कुछ फोटोज लगा के, और उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब मतलब ऐसे कुछ तथ्य थे कि ये गुंडे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजें नहीं करो।
क्योंकि ये मुद्दा आपसे हटके कल आपके पर्सनल तक पहुंच जाएगा, ये आपको पता नहीं चलेगा और इन चीज़ों से अपन लोगों का कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर तुम समर्थक हो तो उन लोगों को जिन्हें तुम भीड़ बना के रोडों पे ला रहे हो उनको इसका मतलब समझाओ। और मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी को, जो कि एक नगीना के सांसद हैं, मैं उनसे भी ये आग्रह करूंगा कि अगर आप अपनी कास्ट के, तो अपने कास्ट के समर्थक बनते हो, अपने कास्ट के सही नेता हो, तो उनको हकीकत बताओ कि आरक्षण का कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं एससी के ही लोग, उन एससी के लोगों के खिलाफ, जो नहीं होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, किसी गवर्नमेंट का, किसी सरकार का, बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कई बार आदेश कर चुका है कि इसमें सुधार होने चाहिए और जिनको मिलना चाहिए आरक्षण उनको ही दिया जाए, अन्यथा ये आज नहीं कल होगा। सुप्रीम कोर्ट के रिफॉर्म्स आएंगे, वो देने पड़ेंगे आपको। और ये एडवोकेट के नाते ये देश कानून से चलेगा, कानून पे ही करेगा। और रही बात, लास्ट में इतना ही बोलेंगे कि दिल्ली पुलिस बीजेपी केंद्र सरकार में बैठा हुआ है, अभी एक दल है, जिससे मैं आग्रह करूंगा ये वोट आपका है, आपका रहेगा, पर ये सारे नियम वापस लिए जाएं और एसटी एसटी में जो सुधार करने की और आरक्षण में जो सुधार की मुद्दे हैं उनको सुधार किया जाए। और आपको डरने की भी कोई जरूरत नहीं, अगर इसमें सुधार होता है तो वोट आपका रहेगा और आपकी ही सरकार बनेगी। इतने किसी माई के लाल में दम नहीं है कि गलत चीजें केवल कुछ टाइम के लिए हो सकती हैं पर सही चीजें हमेशा रहती हैं। ये बात हमारी जो ग्रंथ हैं, चाहे वो महाभारत हो, गीता हो हमारी, या फिर अखंड रामायण हो, ये सारी चीजें ये से सिखाती हैं। इसी के साथ जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय हिंद, जय भारत।